नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर वो ये कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है और उनसे मदद मांगी है। युद्ध की स्थिति के बीच जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत से मदद की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया है कि उनकी धरती पर इस वक्त 1 लाख से अधिक रूसी सैनिकों ने घुसपैठ किया है। ये उनके शब्द है जो बता रहे थे भारत के प्रधानमंत्री को। उन्होंने बातचीत के दौरान पीएम मोदी से राजनीतिक समर्थन की अपील की है। वो सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की तरफ से अपने पक्ष में समर्थन चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हिंसा की बात की, जिसके जवाब में भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनसे कई सारी बातें कही हैं। क्या कहा है उन्होंने, पहले यह बताते हैं आपको। भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत करते हुए यह कहा है उन्हें कि हिंसा की तत्काल समाप्ति होनी चाहिए और बातचीत के टेबल पर वापस आना चाहिए। शांति के प्रयास किए जाने चाहिए और हर तरह की कोशिश जो है वो भारत भी करेगा। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छा भी जताई है कि शांति के लिए भारत जो है वो योगदान करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में मौजूद छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत की गहरी चिंताओं से भी उन्हें अवगत करा दिया है। उन्होंने भारतीय नागरिकों को तेजी से और सुरक्षित रूप से निकालने के लिए यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा सुविधा की मांग की है, ताकि भारतीय छात्र हैं, जो नागरिक हैं, उनको अच्छे से सुरक्षित निकाला जा सके उस पूरे युद्ध के इलाके से। इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति को पीएम मोदी से की जो बातचीत है काफी अहम है, क्योंकि हाल ही में यूक्रेन ने भारत के रुख पर आपत्ति जाहिर की थी। भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया था, लेकिन यूक्रेन मदद की आस लगाए बैठा है। ऐसे में अब जब फोन पर दोनों बड़े नेताओं की बात हुई है तो फिर से मदद को लेकर समर्थन पर जोर दिया गया है। राष्ट्रपति जो है यूक्रेन के, उन्होंने ज्यादा अपील ये की है कि ये ज्यादा जरूरी है कि यूएन काउंसिल में भारत उसका समर्थन कर दे। लेकिन इस पूरे विवाद पर भारत ने अभी तक किसी का भी स्टैंड नहीं लिया है। उसका रुख न्यूट्रल है और वो सिर्फ बातचीत के जरिए समाधान पर जोर दे रहा है। वैसे इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर बात हुई थी। 25 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत चली थी, मंथन हुआ था पूरे स्थिति पर। उस बातचीत में पीएम मोदी ने पुतिन के सामने यूक्रेन में फंसे भारतीयों का मुद्दा उठाया था और इस बात पर भी जोर दिया था कि कूटनीति के जरिए ही यूक्रेन संग जो विवाद है उसे शांत किया जा सकता है। अब भारत के लिए यह किसी धर्म संकट से कम नहीं है कि एक तरफ सालों पुराना दोस्त रूस है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी समर्थन की उम्मीद लगाए बैठा है, फोन कर रहा है। कुछ देशों ने तो खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया है, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है कि वो किसी भी पक्ष में जाने को राजी नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय जो है वो लगातार इस बात को मान रहा है कि रूस के साथ जो है रिश्ते भारत के बहुत पहले से मजबूत रहे हैं। ऐसे में भारत को अपनी तरफ लेकर आना एक चुनौती है और वो उसकी कोशिश में जुटा हुआ है कि भारत को अपने पाले में कर पाए। लेकिन मौजूदा स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति की बातचीत, समर्थन मांगना, मदद मांगना बताता है कि इस वक्त किस तरीके से पूरा स्थिति पेच फंसा हुआ है और भारत जो है वो संकट मोचन की भूमिका में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भारत का सीधा और साफ कहना है कि वो किसी का बिना पक्ष लिए शांति की अपील कर रहा है, शांति बनाए रखने की बातचीत करने पर जोर दे रहा है, क्योंकि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा। और भारत जो है वो जो बातें कह रहा है लगातार, वो बिल्कुल गुट निरपेक्ष होकर बातें कह रहा है, किसी गुट के पक्ष में नहीं कह रहा है। आप देख रहे थे भारत तक। इस मामले में जो भी बड़े अपडेट्स हैं भारत तक सबसे पहले आपको दिखा रहा है, बता रहा है। तो देखते रहिए सटीक खबरों के लिए भारत तक।